दोस्तों नमस्कार। कल हमने देखा फिजियोग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश। आज हम शुरू करेंगे रिवर सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश। रिवर सिस्टम को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि हम उसकी किसी लैंडफॉर्म की या लैंडस्केप की टोपोग्राफी देखें या उसकी फिजियोग्राफी देखें। अगर हम फिजियोग्राफी को समझ सकते हैं अच्छे से तो रिवर सिस्टम समझने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कल जैसे कि हमने देखा उत्तर प्रदेश की फिजियोग्राफी चार पार्ट में डिवाइडेड है। पहली है सहारनपुर सहारनपुर शिवालिक रेंज, देन भाबर तराई रेंज, उसके बाद ग्रेट इंडियन प्लेन एंड उसके बाद सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स। और कल थोड़ा ओवरव्यू हमने ये भी दिया था कि ये बेसिन शेप टोपोग्राफी उत्तर प्रदेश की कैसे बनती है, जिस कारण से ये रिवर सिस्टम को फ्लो होने का एक चैनल मिलता है। तो यूपी के बारे में अगर हम बात करें तो यूपी is a state which is well drained except only बुंदेलखंड रीजन। बुंदेलखंड रीजन ही केवल एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा क्षेत्र है जो कि अच्छे से ड्रेन्ड नहीं है। मींस वहां पे नदियों का फैलाव या नदी का जाल तंत्र या रिवर सिस्टम अच्छे से डेवलप्ड नहीं है। इस कारण अक्सर हम लोग सुनते हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखा पड़ गया, अगर बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ जाता है। और इनफर्टाइल एरिया जो है वो बुंदेलखंड ही है यूपी का। इसी कारण इकोनॉमिकल कंडीशन वहां के फार्मर्स की भी पिछड़ी हुई है। सो आज हम बात करेंगे रिवर सिस्टम की। तो बेसिकली जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि यूपी के रिवर सिस्टम है, इसमें तीन टाइप के रिवर्स हैं। ओके, इसमें तीन टाइप के रिवर्स है। पहला रिवर है हिमालयन रिवर सिस्टम, दूसरा होता है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम एंड तीसरा है रिवर्स दैट आर ओरिजिनेटिंग इन उत्तर प्रदेश इटसेल्फ। ओके, पहला फर्स्ट इज हिमालयन रिवर सिस्टम, सेकंड इज पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, थर्ड इज ओरिजिनेटिंग इन प्लेन। ओके, सो हम इन तीन टाइप के रिवर सिस्टम को आज डिस्कस करेंगे। बट किसी रिवर सिस्टम को समझने से पहले हमें उत्तर प्रदेश के टोपोग्राफी के बारे में एक बार फिर से समझना होगा, या हमें ये भी समझना होगा कि किस तरफ से किस तरफ की ओर ढलाव है, किस तरफ ऊंचाई है। अगर हम ये चीज अच्छे समझ लेते हैं तो हम रिवर का फ्लो, रिवर का चैनल या रिवर ग्रेडियंट को समझ जाएंगे, जिसके कारण हमें रिवर के पैटर्न को समझने में आसानी होगी या इस सिस्टम को समझने में आसानी होगी। तो जैसा कि हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं, तो हिमालयन रिवर सिस्टम जो है, इसका जो पैटर्न है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से, नॉर्थ वेस्ट ये साइड हो गया, नॉर्थ वेस्ट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर है, ये डायरेक्शन हो गया साउथ ईस्ट। यहाँ की जो लैंडफॉर्म है या यहाँ की जो टोपोग्राफी है वो इस तरीके से है। इधर ऊंचा है, दिस साइड ऊंचाई पे है, और इधर नीचे पे है। ओके, इस कारण से रिवर नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट फ्लो करती है। और वहीं अगर हम बात करें सदर्न एरिया की, सदर्न एरिया की, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि सदर्न एरिया जो है वो हिल कॉम्प्लेक्स है या पार्ट ऑफ द प्लेटू रीजन है। तो प्लेटू रीजन जो है वो ऊंचाई पे होगा इन कंपेयर टू प्लेनर एरिया। तो प्लेनर एरिया से ऊंचाई पे है, इसलिए जो भी रिवर प्लेटू के में ओरिजिनेट होती हैं वो रिवर्स फ्लो करेंगी साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ फ्लो करेंगी। ओके, तो हिमालयन रिवर सिस्टम का ओरिएंटेशन किधर होगा? नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट।
ओके, पेनिनसुलर रिवर का ओरिएंटेशन किधर होगा, साउथ टू नॉर्थ। ओके, सो ये 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 लैंडस्केप जो है वो डिफाइन करता है रिवर चैनल के ग्रेडियंट को, जिसके कारण रिवर फ्लो हो रही है। ओके, तो अब पहले बात करते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम की। तो हिमालयन में सबसे पहले आता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है गंगा। इसे गैंगटिक रिवर सिस्टम भी बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इज ए गंगा रिवर। तो गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है, गोमुख में है। गोमुख एक रीजन है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड के। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट जो है वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में पड़ता है उत्तराखंड के। वहां पे एक गोमुख एक एरिया है, वहां पे गंगोत्री ग्लेशियर है, जिससे ये रिवर ओरिजिनेट होती है। और जब ये रिवर ओरिजिनेट होती है तब उस टाइम पे इसका नाम भागीरथी है, इसे भागीरथी कहते हैं। और जब ये नीचे आते आते देवप्रयाग पे अलकनंदा से मिल जाती है, उसके बाद इसको गंगा नाम दिया जाता है। यहाँ ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से भागीरथी आई और इधर से अलकनंदा बद्रीनाथ के पास है एरिया पड़ता है, वहां से अलकनंदा ऐसे आती है। ठीक, यहाँ पे ये देवप्रयाग है, देवप्रयाग ये अलकनंदा है, ये भागीरथी है, और दोनों मिलके बनाती हैं गंगा रिवर। ओके, अब यही गंगा रिवर इधर की ओर टर्न लेती है, ईस्टवर्ड टर्न लेते हुए यूपी में प्रवेश करती है। अब यूपी में प्रवेश कहां से करती है, सबसे पहले यूपी में बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। ओके, ये बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कहां पे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपको जब भी मेंस में आंसर लिखना होगा तो आप ये चीज जरूर मेंशन करेंगे कि गंगा रिवर यूपी में बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती है। फिर टोटल लेंथ जो है गंगा रिवर की, वो गोमुख से लेके बे ऑफ बंगाल तक, जहां ये ड्रेन हो जाती है बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है, वहां से लेके इसकी लेंथ है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। ओके, और इसमें से इस 2525 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर ये यूपी के अंदर रहती है, यूपी के अंदर रन करती है ये। ओके, तो ये एग्जिट कहां पे करती है, यूपी में एग्जिट कहां पे करती है, ये रेड वाला गंगा रिवर सिस्टम है। ये देखिए बिजनौर से इंटर की, फिर ऐसे ऐसे आते हुए यहाँ प्रयागराज होते हुए, फिर गाजीपुर होते हुए इधर से बलिया डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकल जाती है। बाहर मीन्स बिहार में चली जाती है। अब बिहार से होते हुए, फिर बिहार से पार होते हुए ये बंगाल होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। ओके, तो ये हमारा गंगा रिवर है। गंगा रिवर के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये हैं कि गंगा रिवर जब माउंटेनियस एरिया से जब प्लेनर एरिया में आता है, तो वो सबसे पहला प्लेन एरिया कौन सा पड़ता है, वो है हरिद्वार। ओके, प्लेन में सबसे पहले कहां पे उतरती है गंगा, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड के हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और ये गंगा रिवर यूपी के टोटल 28 डिस्ट्रिक्ट से पास होती है। okay? कितने डिस्ट्रिक्ट से, 28 डिस्ट्रिक्ट से ये पास होती है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो कि गंगा रिवर को 2008 में नेशनल रिवर ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया है। ओके, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, और ये कब किया गया, 2008 में। अब एक और पॉइंट आप ये मेंशन कर सकते हो कि ये गंगा रिवर जो है, इस पे नेशनल वाटरवे नंबर 1 बना हुआ है, नेशनल वाटरवे नंबर 1, NW1। ओके, और ये कहां से जाता है, NW1 कहां से है, ये प्रयागराज से, यूपी के प्रयागराज से, संगम से ये जाता है हल्दिया, वेस्ट बंगाल के हल्दिया तक। इसको ये हल्दिया मान लो यहाँ पे है, तो इतना स्ट्रेच जो है वो
NW1 है, नेशनल वाटरवे नंबर 1। ओके, अभी करंट अफेयर्स की न्यूज है, कुछ दिन पहले मोदी जी ने यहाँ पे MV विलास गंगा नाम का एक क्रूज चलाया था, वो इसी वाटरवे पे चलाया था। ठीक है, ये भी मेंशन किया जा सकता है। तो हर टॉपिक के बारे में आप बस 4 से 5 पॉइंट नोट कर लीजिए, 4 से 5 पॉइंट याद कर लीजिए। ओके, वही आपको लिख के आना होगा मेंस में, क्योंकि यूपीपीसीएस में बहुत डीपली क्वेश्चन नहीं आने वाला है, वो डायरेक्टली आएगा कि एक्सप्लेन द रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया 12 मार्क्स में, या आएगा एक्सप्लेन द इंडो गैंगटिक रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश, इस टाइप के आएंगे 8 नंबर में। ओके, और अच्छा, अब चलिए हम थोड़ा बात कर लेते हैं इसके ट्रिब्यूटरीज की। तो इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाती हैं, लेफ्ट और राइट बैंक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं रिवर के केस में? अगर नदी इधर की ओर फ्लो कर रही तो आप इसी डायरेक्शन में अपना फेस कीजिए, मुंह कीजिए, और आपका जो लेफ्ट होगा वो ये होगा और राइट होगा ये इस गंगा की लेफ्ट बैंक हो जाएगा, ये राइट बैंक हो जाएगा। ओके, तो जो रिवर्स या जो नदियां आके लेफ्ट साइड से मिलती हैं गंगा में, वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कहलाएंगी, जो राइट साइड से आके मिलती हैं वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहलाएंगी। तो इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज गंगा की कौन सी हैं? एक हो गया, आप नोट कर लीजिए, कोसी, कोसी, गंडक, सरयू, गोमती, रामगंगा। रामगंगा, तो जैसे कि रामगंगा के बारे आप देख सकते हैं यहाँ इस मैप में, ये रामगंगा रिवर है। रामगंगा रिवर भी बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से ही इंटर करती है, बट ये गंगा रिवर से जाके मिलती है कन्नौज में। कहाँ पे? कन्नौज में। ओके, तो इतना स्ट्रेच जो है ये रामगंगा है। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी कौन सी है ये सभी लोग जानते होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है यमुना। ओके, आफ्टर यमुना तमसा, सोन, पुनपुन, दामोदर। हाउएवर दामोदर इज नॉट इन उत्तर प्रदेश, तो बट ये है तो इसी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ओके, यमुना, तमसा, सोन, पुनपुन, दामोदर, और भी बहुत सारी छोटी छोटी हैं, बट उस हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए। तो ये हो गया गंगा रिवर के बारे में। अब नेक्स्ट रिवर हम लोग क्या देखते हैं? यमुना रिवर। तो यमुना रिवर कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। जैसे गंगा रिवर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुना रिवर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और ये ग्लेशियर कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ये बंदरपुछ पीक पड़ता है, एक बंदरपूछ पीक है वहां पे, एक उत्तराखंड के गढ़वाल डिवीजन में। जैसे उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड का मैप कुछ इस टाइप का है, इस शेप में। तो ये ऐसे है इधर साइड, ये कुमाऊं डिवीजन कहलाता है और ये गढ़वाल डिवीजन। तो बंदरपुछ पीक जो है वो यहाँ कहीं पड़ता है गढ़वाल डिवीजन में, यहाँ पे बंदरपुछ पीक पड़ता है। तो वहां से यह, और इसी के पास यमुनोत्री है, यमुनोत्री ग्लेशियर, और यहीं से यमुना निकलती है, जो कि बॉर्डर बनाते हुए उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में बॉर्डर बनाते हुए ये आती है, यूपी में प्रवेश करती है। कहाँ से? यूपी में। अब हमारे लिए जहाँ पे यूपी में प्रवेश करती है वहां से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये यूपी में प्रवेश करती है कहाँ से? सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से। अब सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से यमुना चलती गई चलती गई चलती गई, फिर जब ये आगे नोएडा में आती है, नोएडा पे आती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली इज सिचुएटेड इन द ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। ठीक, तो ये जब ये नोएडा आती है, नोएडा पे आती है, तो नोएडा पे ये इधर से सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से ही पास होते हुए हिंडन रिवर आती है, जो हिंडन रिवर इसके ट्रिब्यूटरी है। तो हिंडन रिवर जो है वो नोएडा में मिलती है यमुना से। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यमुना को यमुना में पॉल्यूशन फैलाने वाली सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रिवर कौन सी है? हिंडन। हिंडन रिवर ही सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर लाती है, जो कि यमुना में डालती है। इसी बात से यमुना का पानी बहुत गंदा हो जाता है। ओके,
फिर इसके बाद आगे नोएडा से फिर इधर आगे बढ़ती है यमुना, और ये आगे बढ़ते 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 ये जब इधर आती है, इटावा पहुंचती है, तो इटावा में इधर से चंबल रिवर आती है। चंबल रिवर मध्य प्रदेश से आती है। चंबल रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? मोहो डिस्ट्रिक्ट से, मध्य प्रदेश के मोहो डिस्ट्रिक्ट से। अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे आगे चंबल रिवर के बारे में। तो ये इटावा में यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बनती है चंबल। फिर इसके बाद जब आगे और बढ़ती है चंबल, फिर उसके बाद हमीरपुर। हमीरपुर जब आता है तो हमीरपुर में बेतवा इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बन जाती है। और फिर ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते जब ये बांदा डिस्ट्रिक्ट आता है तो बांदा में केन केन रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी बन जाती है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बन जाती है। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे इलाहाबाद के पास एक जगह है सिरसा। ओके, वहां पे सिरसा में अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। सिरसा में टोन्स रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी बन जाती है। ओके, टोन्स रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी बन जाती है, और ये फिर आके प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है, और गंगा के साथ मिलके फिर ये आगे गंगा की नदी के साथ ही आगे फ्लो कर जाती है। ओके, तो इसके यमुना रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी हो गई? लेफ्ट बैंक एक हिंडन, ओके, और फिर उसके बाद अब ये टोन्स टोन्स ये वाली टोन नहीं, ये टोन्स नहीं, एक टोन्स दूसरी है, वो उत्तराखंड में है। ठीक है, वो छोटी नदी है उत्तराखंड में, उस टोन्स की बात कर रहे हैं हम। तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाती है हिंडन, टोन्स, गिरी, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इसकी उत्तराखंड स्टेट में है। और इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यमुना की मोस्टली पेनिनसुलर ओरिजिन रिवर है, जो कि पेनिनसुलर ओरिजिन रिवर है, जो प्लेटू हिल रीजन से प्लेनर एरिया में इंटर करती हैं, और ये आके सीधे यमुना में मिलती हैं। जैसे कि एक हो गया आपका चंबल, फिर बेतवा, फिर केन, और इन्हीं के बीच में ही पड़ता है सिंध, और फिर टोन्स, ये हो गई। और एक और छोटी नदी पड़ती है, भागिन कहते हैं उसको, वो भी है। ये सारी हो गई राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इसकी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। और अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट कर लें, जो कि अगर अगर हम एग्जाम में अपने मेंस की कॉपी में लिख के आते हैं तो मार्क्स अच्छे मिलने के चांसेस होते हैं। बट अगर नहीं लिख के आते हैं तब भी कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करना होगा कि ये क्यों, इसका फ्लो कैसे है, इसकी चैनल मॉर्फोलॉजी कैसे डिफाइन हो रही है, ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो टोटल लेंथ ऑफ यमुना इज 1376 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर यमुना की टोटल लेंथ ये है। ठीक, और ये प्रयागराज में ज्वाइन करती है, ये भी बताया था। और वन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जैसे गंगा माउंटेनियस रीजन से प्लेनर एरिया में इंटर करती है तो वो कौन सी जगह होती है? हरिद्वार। वैसे यमुना जो है वो माउंटेनियस एरिया से जब प्लेनर एरिया में इंटर करती है तो वो कौन सी जगह है? डाक पत्थर। उसे क्या कहते हैं? डाक पत्थर। ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मेंस के लिए भी। और ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक है, हरिद्वार भी उत्तराखंड में है। ठीक, तो डाक पत्थर में ये माउंटेनियस एरिया से इंटर करती है प्लेनर एरिया में। ओके, और अब गंगा हो गया, यमुना हो गया। अब गंगा और यमुना के बीच का जो लैंड है, ये दोनों ह्यूज रिवर है, बड़ी रिवर्स है ये दोनों। तो इनके बीच का जो लैंड है, दो नदियों के बीच का लैंड क्या कहलाता है? दो नदियों के बीच का एरिया क्या कहलाता है? दोआब। तो ये कौन सा दोआब हो गया? गंगा यमुना का दोआब हो गया। अब गंगा यमुना का दोआब जो है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल एरिया है। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा हिस्ट्री में क्या रिलेशन है गंगा यमुना दोआब से। ओके, हिस्ट्री में क्या रिलेशन है गंगा यमुना दोआब से,
हिंट है मेडिवल हिस्ट्री में अलाउद्दीन खिलजी। ओके, नाउ तो ये गंगा यमुना दोआब जो है हाईली फर्टाइल एरिया है। अच्छा, अब ये भी देख लेते हैं यमुना नदी के किनारे पर कौन कौन से सिटीज हैं। तो ये एज ए फैक्ट आप नोट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब चीजें, बट एज ए फैक्ट यू कैन नोट डाउन। नोएडा, नोएडा वेयर हिंडन रिवर मीट्स नोएडा, आगरा, मथुरा, ये इधर से यहाँ आगरा, इधर नोएडा पड़ा, फिर यहाँ आगरा पड़ेगा, फिर यहाँ मथुरा पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे इटावा ये है ही, फिर ये सिटीज हैं, और प्रयागराज तो है ही वो संगम पे, ठीक, यमुना के किनारे पर या यमुना के बैंक पे पड़ती हैं, ठीक है। अब ये हो गया यमुना। अब चलो थोड़ा बात करते हैं हम रामगंगा रिवर के बारे में, ठीक है। तो रामगंगा इज ए फर्स्ट मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ओके। इट इज रामगंगा इज ए फर्स्ट मेजर, मतलब फर्स्ट मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी गंगा के तो और भी हैं, बट एक कोई मेजर रिवर नहीं, सब माइनर रिवर, छोटी छोटी रिवलेट्स हैं जो कि आके इसमें मिलती हैं गंगा में लेफ्ट साइड से। तो पहली मेजर ट्रिब्यूटरी गंगा की रामगंगा है, ओके। और ये कहाँ पे मिलती है? कन्नौज पे, कन्नौज से मिलती है, कन्नौज में, ओके। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है रामगंगा रिवर के बारे में कि ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये उससे पास होती है। रामगंगा रिवर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से पास होती है, ओके। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से पास होती है, ओके। और ये रामगंगा रिवर जो है ये ओरिजिनेट कहाँ पे होती है? ये ओरिजिनेट होती है एक दूधा तोली रेंज है। कौन सा रेंज? दूधा तोली रेंज। ये दूधा तोली रेंज जो पड़ता है ये एक्चुअली गैरसेन एक जगह है उत्तराखंड में, गैरसेन, गैरसेन में पड़ता है। और उत्तराखंड का ये गैरसेन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज ये जान लीजिए कि वहाँ पे लार्ज मूवमेंट चलाया जा रहा है कि वहाँ उत्तराखंड की कैपिटल को देहरादून से शिफ्ट करके गैरसेन में किया जाए। तो काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड हो रही है, इवन वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली ने रेजोल्यूशन भी पास किया था, बट अभी वो इफेक्ट में नहीं आ पाया है। और देखते हैं फिर आगे क्या होता है, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो ये हो गया रामगंगा रिवर। अब आगे हम चलते हैं, बात करते हैं सरयू रिवर के बारे में या घाघरा रिवर के बारे में, ठीक है। घाघरा, ये घाघरा रिवर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक फैक्ट तो यही जान लो कि घाघरा रिवर को का नाम चेंज करके स्टेट यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने सरयू रिवर कर दिया है, ओके। ये करंट अफेयर्स का फैक्ट हो जाएगा, ये सरयू रिवर कर दिया है, ओके। और ये घाघरा रिवर जो है ये लार्जेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। गंगा की लार्जेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? घाघरा रिवर है। और इसकी लंबाई कितनी है? टोटल 1080 किलोमीटर। हाउ मच? 1080 किलोमीटर, ओके। और घाघरा रिवर जो है वो नेपाल से आती है। तो नेपाल, ये सॉरी ये राप्ती है, घाघरा रिवर नेपाल से आती है। तो नेपाल में इसको नाम दिया गया है करनाली रिवर, करनाली, ओके, करनाली रिवर। बट इंडिया में इसको घाघरा कहते हैं, जिसको अब सरयू कहने लगे हैं। और ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ये नेपाल में एक जगह है, वहाँ पे एक ग्लेशियर है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। उस ग्लेशियर का नाम लिटिल बिट टफ टू प्रोनाउंस, ये मैप्चा चुंगो ग्लेशियर, मैप्चा चुंगो ग्लेशियर। ये मैप्चा चुंगो ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है और ये आती है इंडिया में। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज कि बर्थ प्लेस ऑफ राम, अयोध्या, is situated on the bank of Ghagra river, okay, that is called as Saryu river now, okay? तो अब घाघरा रिवर जो है ये ऐसे बहते बहते जाती है, ये सीतापुर में शारदा नदी से मिल जाती है। मीन्स शारदा नदी आके सीतापुर में घाघरा से मिल जाती है, ऐसे कहें, ये ज्यादा मोर एक्यूरेट होगा।
शारदा नदी आके घाघरा नदी से सीतापुर में मिलती है और ये दोनों फिर आगे बढ़ती हैं। घाघरा नदी आगे बढ़ती है और ये घाघरा नदी जाके गंगा से मिल जाती है। कहाँ पे? गंगा से मिल जाती कहाँ पे? बिहार में एक जगह है छपरा। तो छपरा में ये गंगा नदी से जाके मिल जाती है। ओके। और एक और चीज है कि इधर से लेफ्ट साइड से राप्ती नदी आती है। राप्ती नदी के किनारे पे कौन सा सिटी है? गोरखपुर। ओके। तो राप्ती नदी लेफ्ट साइड से आके देवरिया के पास, ये देवरिया है यहाँ पे, तो देवरिया पे के पास राप्ती नदी आके घाघरा से मिल जाती है। और ये तीनों नदियां, शारदा, घाघरा और राप्ती, तीनों एक में मर्ज होके जाके छपरा में, छपरा मीन्स बिहार में जाके गंगा नदी से मिल जाती हैं और ये आगे जाती है उसी। ओके। थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट घाघरा नदी के बारे में ये है कि आप बस दो चार, ज्यादा नहीं, दो चार डैम के नाम, दो तीन डैम के नाम हर नदी, हर रिवर पे नोट करके रखिएगा, जिसको आप जैसे मेंस की कॉपी मिले तो घाघरा देखो, वहां पे पूछा हो चाहे ना पूछा, एक साइड में बॉक्स बना के आप वो डाल दीजिए। आप ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा एग्जामिनर के ऊपर कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स चीजें आती हैं। ओके। तो आप, तो उसके लिए फैक्ट है कि ये घाघरा नदी पे कौन कौन से बैराज बने हुए हैं। एक है शारदा बैराज और दूसरा है टनकपुर बैराज। टनकपुर बैराज या शारदा बैराज एंड टनकपुर बैराज। टनकपुर बैराज, टनकपुर एक बेसिकली जगह है उत्तराखंड में, ठीक है। और फिर और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ये आईआर की चीज भी हो जाती है। ये डिप्लोमेसी बिटवीन इंडिया एंड नेपाल के कंटेक्स्ट में अगर लिखना हो तो आप पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है इंडिया और नेपाल का, वो भी घाघरा नदी पे ही बना है। ओके। अब अगला बात करते हैं राप्ती नदी के बारे में। हालांकि हम लोगों ने राप्ती नदी के बारे में काफी कुछ डिस्कस कर लिया है घाघरा के बारे में डिस्कस करते ही टाइम। तो, तो, तो राप्ती नदी, ये एक तो एक चीज हमने, एक फैक्ट हमने देख लिया कि राप्ती नदी इज मर्जिंग विद द घाघरा एट विच प्लेस? देवरिया। देवरिया पे राप्ती नदी घाघरा से मिल जाती है। दूसरा ये है कि 640 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये माइनर फैक्ट है, इससे ज्यादा मतलब भी नहीं हम लोग को। और एक ये ओरिजिनेट कहाँ पे होती है? ये रु, ये रुकमकोट एक जगह है नेपाल में रुकमकोट, वहां से ओरिजिनेट होती है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि राप्ती नदी इटसेल्फ वेरी लेस इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन पर्पज, बट जस्ट टू ऐड अ फैक्ट एंड जस्ट टू add up some value in our answer writing. If you remember at that time in the examination, then you can mention it, otherwise leave it. Okay. So अब अगली रिवर कौन सी हम लोग डिस्कस करेंगे? गंडक। तो गंडक बेसिकली बहुत कम ही पार्ट यूपी में आता है, मोस्टली ये बिहार में ही बहती है। तो गंडक के बारे में एक फैक्ट ये है कि इसको वैदिक एज में इसको सदानीरा कहा जाता था। ठीक है, सदानीरा कहा जाता है था वैदिक एज में। और इसको और भी नाम है, जैसे सालीग्राम रिवर इसे भी कहते हैं, नारायणी रिवर ही भी इसे ही कहते हैं, सालीग्राम या नारायणी रिवर। और ये यूपी और बिहार के बीच में ईस्टर्न बाउंड्री डिफाइन करती है, बनाती है। बट एक नटोरियस चीज इस रिवर के बारे में ये है कि ये इट इज नोन फॉर फ्रीक्वेंट शिफ्टिंग। सो रिवर अगर अपने कोर्स को शिफ्ट कर रही है तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है? बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। हैबिटेशन का लॉस होता है, सेटलमेंट प्रॉब्लम आती है, एग्रीकल्चर लॉस होता है, सब कुछ लॉस हो जाता है। जहाँ पे लोग रह रहे थे वहां से नदी बहने लगी कि तो क्या बचेगा? सब खत्म हो जाएगा। ओके। इकोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो ये हमारी हो गई गंडक रिवर। तो हम लोगों ने अभी तक देख लिया है अपने हिमालयन रिवर सिस्टम को। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को। ओके। अच्छा, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम पे पढ़ने से पहले हम लोग ये
बताएं कि डिफरेंस क्या है हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में। दिस इज द बेसिकली वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। तो अगर इंडियन ज्योग्राफी में आप लोग पढ़े हो तो बहुत आसानी से इसका आंसर आप लोग कर सकते हो। तो तो हाउएवर ये टॉपिक नहीं है हम लोगों का, फिर भी मैं एक दो डिफरेंस बता देता हूँ जस्ट एज ए पासिंग रेफरेंस कि हिमालयन रिवर जो है वो ग्लेशियल ओरिजिन होती है, मीन्स जब बर्फ पिघलती है तो पानी जो वहां से बहता है वो इसके नदी में आती है, इसलिए ये पेरिनियल होती हैं। ठीक है, तो दो डिफरेंस हो गया, ये पेरिनियल होती हैं मीन्स 12 मासी होती हैं, 12 महीने बहती हैं, और ग्लेशियल ओरिजिन होती हैं। ओके, इसका वाटर का सोर्स हो ग्लेशियर होता है। और ये पेनिनसुलर रिवर सिस्टम जो है ये पेरिनियल नहीं होती है, ठीक है, सीजनल होती हैं। क्यों? क्योंकि जो रेनफॉल होता है, रेनफॉल जब इकट्ठा होता है वही पानी पेनिनसुलर रिवर में बहता है, तो इसलिए ये पेरिनियल नहीं होती हैं और ये सीजनल होती हैं। ओके, तो ये रेनफॉल से इसमें पानी एक्यूमुलेट होता है और वही पानी आता है। ठीक है, और बहुत सारे हैं इसके ग्रेडियंट में, चैनल मॉर्फोलॉजी में, और रिवर पैटर्न में, जैसे इसका डेंड्रिक होता है और उसमें रेक्टेंगल और कई टाइप के होते हैं। तो ये सब बहुत सारे डिफरेंस है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा इंडियन ज्योग्राफी का, वो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द यूपीपीसीएस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम लोग देखेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। तो सबसे पहला आता मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चंबल, चंबल रिवर। ये चंबल रिवर, तो चंबल रिवर सबसे पहले ओरिजिनेट कहाँ पे होती है? चंबल रिवर जनपाव हिल है एक, मोहो, ये मालवा प्लेटू है, मालवा प्लेटू जो है उस पे एक डिस्ट्रिक्ट है मोहो, मध्य प्रदेश में मोहो है। उस मालवा प्लेटू पे एक हिल है जनपाव हिल, उस हिल से चंबल रिवर ओरिजिनेट होती है। ठीक है, और ये चंबल रिवर मध्य प्रदेश से राजस्थान होते हुए फिर यूपी में एंटर करती है। ये ये तीनों स्टेट में जाती है। ओके, और फिर वे फाइनली जाके यमुना से मर्ज हो जाती है, कहाँ पे? इटावा में। ओके, इटावा में यमुना से मर्ज हो जाती है। और टोटल 1050 इसका लेंथ है, इसको इम्पोर्टेंट नहीं है, नोट करना चाहो तो कर लो। 1050 किलोमीटर ऑब्वियसली लेंथ है इसका। और कुछ डैम्स हैं जो कि चंबल रिवर पे बने हुए हैं, वो इम्पॉर्टेंट है हमारे प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि अगर ये डैम्स के नाम आप मेंशन करते हो तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा है। जैसे कि गांधी सागर डैम, कौन कौन से डैम है? गांधी सागर डैम, यू कैन नोट डाउन, गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम, कोटा बैराज। ओके, गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम एंड कोटा बैराज, ये चारों डैम हैं। ये सीक्वेंस में, इस एक सीक्वेंस में बने हुए हैं चंबल रिवर पे, आप इसको नोट कर लीजिए। और चंबल की ट्रिब्यूटरी मीन्स चंबल इज इटसेल्फ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना एंड यमुना इज इटसेल्फ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो चंबल की ट्रिब्यूटरी इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यू कैन नोट इट डाउन, यू कैन जॉट इट डाउन। पार्वती, काली सिंध एंड बनास, ये तीनों आप नोट कर सकते हैं, ट्रिब्यूटरी हैं चंबल की। ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं केन, केन रिवर। केन रिवर एक्चुअली ओरिजिन जो केन रिवर का होता है वो कैमूर हिल है, कैमूर हिल के, जैसे ये यहाँ पे कैमूर हिल है, कैमूर हिल ये नदन स्लोप हो गया, ये सदन स्लोप हो गया। तो कैमूर हिल के नदन स्लोप से, कैमूर हिल के नदन स्लोप से केन रिवर ओरिजिनेट होती है। ओके, और ये कैमूर हिल का नदन स्लोप मध्य प्रदेश के कटनी में पड़ता है। कटनी एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहां पे कैमूर हिल है, उस कैमूर हिल के नदन स्लोप से केन रिवर ओरिजिनेट होती है और ये जाके बांदा डिस्ट्रिक्ट में यमुना से मिल जाती है। ओके, और
एक इंपॉर्टेंट फैक्ट केन रिवर के बारे में ये है कि ये पन्ना नेशनल पार्क यही ये बुंदेलखंड रीजन में इसके नीचे पड़ता है, क्योंकि बांदा डिस्ट्रिक्ट के नीचे इधर यहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला है, उसके आसपास के एरिया में पन्ना नेशनल पार्क पड़ता है। ठीक है। राहेन फॉल, ये एक फॉल बनाता है छतरपुर में, मध्य प्रदेश के छतरपुर में केन रिवर पे एक फॉल है, उसे बोलते हैं राहेन फॉल। ओके, RAHEN। तो प्रोनाउंसिएशन इसका डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर। मैं राहेन ही कहता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से कुछ कह लीजिएगा। ठीक है। तो राहेन फॉल, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट एक ये है कि केन रिवर जो है वो फेमस है, एक सेमी प्रेसियस मेटल होता है जिसको बोलते हैं साजेर, SHA, साजेर, SHAZAR, साजेर। ये एक सेमी प्रेसियस मेटल होता है जिसको स्टोन क्राफ्टिंग में यूज किया जाता है। तो ये, अब जैसे एक क्वेश्चन आ गया कि मतलब मुझे नहीं लगता कि इस लेवल का क्वेश्चन आएगा, बट आ सकता है कि हाउ द रिवर सिस्टम इज लाइफलाइन, इकोनॉमिकल लाइफलाइन ऑफ बुंदेलखंड रीजन। हाउ द रिवर केन इज इकोनॉमिकल लाइफलाइन ऑफ बुंदेलखंड रीजन। तो उसमें आप एक पॉइंट ये भी मेंशन कर सकते हो कि साजेर, ये केन रिवर के में साजेर एक सेमी प्रेशियस मेटल पाया जाता है जिसको यूज करते हैं स्टोन क्राफ्टिंग में, और स्टोन क्राफ्टिंग करके फिर उसकी मार्केटिंग करके वहाँ की इकोनॉमी चलती है। ठीक है। और यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च हुई थी, उसमें भी बांदा डिस्ट्रिक्ट का ODOP में साजेर को रखा गया है। ओके, साजेर को ODOP में रखा गया है। किस डिस्ट्रिक्ट के? बांदा, यूपी के बांदा डिस्ट्रिक्ट। ओके, एक तो ये हो गया। ठीक है। तो ये हो गया हमारा केन रिवर। ठीक। अब डिस्कस कर लेते हैं सोन रिवर। सोन रिवर हमारी यहाँ पे है, ये सोन रिवर है। ओके, ये सोन रिवर। तो सोन रिवर फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिनेट कहाँ पे होती है? ओरिजिनेट होती है सोन रिवर अमरकंटक प्लेटू पे। अमरकंटक प्लेटू कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है अमरकंटक प्लेटू। और अमरकंटक प्लेटू के बारे में खास बात यह है कि वहां से वो प्लेटू एक रेडियल पैटर्न बनाता है। ठीक है। ये रिवर चैनल मॉर्फोलॉजी अगर आप पढ़ोगे तो ये सिर्फ समझोगे, ये चीज जानोगे कि पैटर्न क्या होता है, रिवर पैटर्न क्या होता है। ठीक है। ये बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे ये अमरकंटक प्लेटू रेडियल पैटर्न बनाता है। रेडियल पैटर्न इन द सेंस ये अमरकंटक प्लेटू है। ठीक है, ये अमरकंटक प्लेटू है। तो इधर से वेस्टवर्ड में रेडियल क्या होता है? रेडियल पैटर्न ये होता है ना, जैसे ये है, इधर की ओर कुछ निकला हो, इधर की ओर कुछ निकला हो, इधर की ओर कुछ ना निकला हो, इधर की ओर कुछ निकला हो। ये पैटर्न, जब ये मार्फोलॉजी या ये पैटर्न फॉलो करती है कोई रिवर सिस्टम, तो उसे रेडियल पैटर्न बोलते हैं। तो जैसे ये प्लेटू है, तो प्लेटू जो है इधर, प्लेटू जो है इधर वेस्टवर्ड साइड में नर्मदा रिवर निकलती है, नर्मदा रिवर। और इधर साउथ स्टाइल में जोहिला रिवर निकलती है, जोहिला। और इसके नॉर्थवर्ड साइड में सोन रिवर निकलती है। तो एक पर्टिकुलर एक पॉइंट से तीन रिवर, तीनों आउटवर्ड निकल रही है। तो ये कौन सा पैटर्न हो गया? ये रेडियल पैटर्न हो गया। ठीक है। तो अमरकंटक के बारे में एक फैक्ट ये था। ठीक है। तो अमरकंटक से निकल के सोन रिवर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में इंटर करती है, और ये सोनभद्र और मिर्जापुर रीजन को इरिगेट करते हुए ये सोनभद्र से ही बाहर निकल जाती है। बाहर इन द सेंस बिहार में चली जाती है। ओके। तो ये बाहर निकलती है और फिर ये गंगा को आगे जाके ये गंगा में मिल जाती है। तो गंगा में ये कहाँ पे मिलती है?
गंगा में, ये बीपीएससी के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और शायद लास्ट टू लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया भी था प्रीलिम में। ये सोन रिवर गंगा में जाके एक जगह है पटना के पास, एक जगह है दानापुर। कौन सा पुर? दानापुर। ओके, तो दानापुर में जाके मिल जाती है, ये पटना के पास। लेकिन हमारे यूपी पीसीएस के लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बट बीपीएससी का एग्जाम आने वाला है उसके लिए है ये इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये हो गया हमारा सोन रिवर के बारे में। हाँ, अगर ट्रिब्यूटरी की बात करें सोन रिवर की, तो सोन रिवर पे जोहिला हो गया, गोपत हो गया, रिहंद हो गया। रिहंद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिहंद रिहंद इसकी ट्रिब्यूटरी है, और जो कि वहाँ पे रिहंद डैम बना हुआ है, जो कि यूपी में बिजली सप्लाई करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है? और फिर अ, बस इतना फैक्ट बहुत है। और कुछ छोटे छोटे हो गए, जैसे रिहंद हो गया, करबनासा हो गया, पांडु हो गया, नॉर्थ कोयल हो गया, ये सब रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है सोन की। ठीक है, तो अब सिंस रिहंद इम्पॉर्टेंट है, तो रिहंद के बारे में थोड़ा फैक्ट ये है कि अ, ये रिहंद नदी जो है वो ओरिजिनेट होती है मातीरंगा हिल से। ठीक है, मातीरंगा हिल। और ये हिल कहाँ पे है था? मनीपट प्लेटू ऑफ छत्तीसगढ़। मनीपट प्लेटू है छत्तीसगढ़ में, वहाँ उसके पास मातीरंगा हिल है, वहाँ से रिहंद नदी ओरिजिनेट होती है। इसको इसको कई के जगहों पे इसका नाम रेणु या रेणुकोट भी कहते हैं, रेणुका कहते हैं। ठीक है, और इसी से रेणुकोट डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ा हुआ है। इसको रेणु या रेणुका रिवर कहते हैं। और जो रिहंद डैम बना हुआ है, रिहंद बांध बना हुआ है, वो कहाँ पे है? सोनभद्र में एक जगह है पिपरी, पिपरी में, वहाँ पे ये रिहंद डैम बना हुआ है। और रिहंद डैम का एक बहुत बड़ा आर्टिफिशियल रिजर्वायर है। इनफैक्ट इट इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल रिजर्वायर ऑफ इंडिया। उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वायर। ये रिहंद डैम के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये रिजर्वायर। अब आगे बात करते हैं टोन्स, टोन या तमसा, टोन रिवर की। तो टोन क्या है? बेसिकली एक चीज ये है कि टोन राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। एंड ये बताया था कि ये टोन नदी जो है ये प्रयागराज के पास एक जगह है सिरसा, वहां जाके मिलती है। ठीक है, और फिर ये ओरिजिनेट कहाँ पे होती है? ये तमसकुंड नाम की एक जगह है, तमसकुंड, ये वहां से ओरिजिनेट होती है। वो भी, ये तमसकुंड भी कैमूर रेंज में ही पड़ता है। ओके, तो ये टोन जो है कैमूर रेंज में तमसकुंड नामक जगह है। और इसकी ट्रिब्यूटरी बेलन रिवर है। बेलन बेलन रिवर मिर्जापुर के पास से भी बहती है। तो आप लोग देखिएगा हिस्ट्री में बेलन रिवर के बारे में, हड़प्पन कल्चर में क्या फैक्ट है, क्या कुछ कहा गया है, या क्या रिलेटेड है बेलन रिवर से, हड़प्पन सिविलाइजेशन से। ओके, और फिर अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो इस स्टोन रिवर पे बने हुए फाल, जो भी झरने बने हुए हैं उसमें कौन कौन से फाल आते हैं? एक आता है बिहार फाल। ठीक है, टोन रिवर पे है बिहार फाल, चाचाई फाल, चचाई फाल, बिहार बिहार फाल, चचाई फाल, क्योटी फाल। ओके, ओडा फाल, पूर्वा फाल, बिहार फाल, चचाई फाल, क्योटी फाल, ओडा फाल, पूर्वा फाल, ये सारे फॉल्स जो हैं ये टोन रिवर पे बने हुए हैं। अब बात करते हैं, केन के बाद हो गया, तो अब बात करते हैं बेतवा पे, बेतवा रिवर के बारे में। ठीक है, डिटेल में थोड़ा। तो बेतवा रिवर ये विंध्यास में ओरिजिन होता है। विंध्यास रेंज इधर से ऐसे आप देखोगे यूपी के नीचे इधर यहाँ विंध्यास रेंज आता है ना, तो विंध्यास रेंज से ओरिजिनेट होता है। और मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में जो पार्ट विंध्यास रेंज का लाई करता है उस जगह से बेतवा रिवर ओरिजिनेट होती है। और बेतवा रिवर जो है वो बुंदेलखंड रीजन को इरिगेट करती है। तो अगर सोचो, ये बुंदेलखंड रीजन ऑलरेडी ड्रायर रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश है और वेरी बैडली इरिगेटेड और नॉट इरिगेटेड रीजन है।
और सो बेतवा रिवर कैन बी सेड एज लाइफ लाइन ऑफ द बुंदेलखंड रीजन। ओके, ये बुंदेलखंड से फ्लो करते हुए फाइनली जाकर यमुना में मिल जाती है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जाके यमुना से मिल जाती है और ये इरिगेट किसको करती है, बुंदेलखंड रीजन को। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स बने हुए हैं इस पे, बेतवा पे नदी पे, जैसे माता टीला डैम, परीक्षा डैम, राजघाट डैम। ये 3 इंपॉर्टेंट डैम हैं जिसको आप नोट कर सकते हो और ये अक्सर प्रीलिम में और वैसे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। माता टीला डैम, परीक्षा डैम, राजघाट डैम, ये बने हुए हैं बेतवा रिवर पे। अच्छा, केन की बात कर लिए, बेतवा की बात कर लिए, तो केन बेतवा लिंक कैनाल की बात के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। ये यहाँ पे एक मिनट शो कर लीजिए, ये केन है, यहाँ से एक कैनाल जोड़ के केन और बेतवा को लिंक कर दिया गया है। ये इस तरीके से, तो इसमें क्या, केन का पानी बेतवा में जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में। अब कुछ छोटे मोटे और एक दो तीन रिवर हैं जो कि यूपी में ही ओरिजिनेट होती हैं या प्लेनर एरिया में ही ओरिजिनेट होती हैं, गैंगटिक प्लेन में ही ओरिजिनेट होती हैं और वहीं पे खत्म भी हो जाती हैं। जैसे हो गया एक गोमती रिवर। ठीक है, गोमती रिवर के बारे में सबसे अच्छा फैक्ट ये है कि गोमती रिवर ना तो हिमालयन ओरिजिन है ना तो पेनिनसुलर ओरिजिन है, ये वहीं पे एक यूपी के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में, यूपी के यहाँ ये पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे एक लेक है फुलहर लेक, फुलहर झील कहते हैं। ठीक है, फुलहर झील, तो वहां से ओरिजिनेट होती है और इधर से ओरिजिनेट होते हुए गोमती नदी आती है, लखनऊ होते हुए, सुल्तानपुर होते हुए ये जाती है गाजीपुर में। गाजीपुर में ये गंगा रिवर से मिल जाती है। तो फुलहर लेक पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के से ओरिजिनेट होके गाजीपुर तक जाती है। और गाजीपुर के एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गाजीपुर में जहां पे मिलती उसी के पास में एक मार्कंडेय महादेव का टेम्पल है। ठीक है, बहुत फेमस टेम्पल है मार्कंडेय महादेव का। ठीक, उससे मिल जाती है। और एक चीज ये है कि गोमती रिवर फ्लोज थ्रू एरिया लाइंग बिटवीन रामगंगा एंड शारदा इन अपर स्ट्रेचेज। अपर स्ट्रेचेज में ये रामगंगा और शारदा के बीच में फ्लो करती है। देखिए ना यहाँ पे, ये अपने इसका ये बीच का पार्ट हो गया। तो ये ये रामगंगा और शारदा के बीच में ये फ्लो कर रही है। ग्रीन वाला देखो, ये इधर से ये शारदा और रामगंगा, ये अपर एरिया में हो गया। और लोअर एरिया में, लोअर स्ट्रेचेज में किसके किसके बीच में ये है, गंगा और घाघरा। यहाँ पे गंगा है, ये घाघरा है, ये ठीक, इन दोनों के बीच के एरिया को इरिगेट करती है। नहीं तो इधर घाघरा और इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो ये अनइरिगेटेड एरिया में टर्न हो सकता था, बदल सकता था। ओके, तो यहाँ भी सूखा की कंडीशन आ सकती थी। बट ये फुलहर लेक से निकल के गोमती रिवर इसको इरिगेट करते हुए आती है। ठीक है, और गाजीपुर में जाके गंगा से मिल जाती है। और एक छोटी सी और रिवर है, टोटल 100 किलोमीटर की है, इसलिए मैं उससे छोटी बोल रहा हूँ। वो उसका नाम है वरुणा रिवर। ओके, वरुणा, वरुणा रिवर के नाम पे ही प्रॉब्ली वाराणसी नाम पड़ा हुआ है। तो ये वरुणा रिवर जो है इलाहाबाद के फूलपुर से निकलती है, प्रयागराज के फूलपुर से निकल के बनारस तक जाती है। ठीक है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके बनारस तक जाती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिवर हैं जो कि आप नोट कर सकते हो, रिवर इमर्जिंग फ्रॉम द गैंगटिक प्लेन, सॉरी हाँ गैंगटिक प्लेन। ओके, तो तीनों रिवर सिस्टम हो गया और हमारे ख्याल से कि अब हम लोग के पास इनफ कंटेंट हो गया कुछ भी लिखने के लिए। कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, मैं बाद में क्वेश्चन भी दूंगा और उसका मॉडल आंसर भी प्रोवाइड करूंगा कि कैसे इस रिवर सिस्टम के बारे में कैसे लिखा जाएगा और किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो इतने डिटेल में और इतना इनफ कंटेंट हो गया कि जिसको आप लोग अगर साथ ही साथ नोट करते चल रहे हैं तो ठीक है, नहीं नोट कर रहे हैं तो मैं बाद में पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक, अब हम कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।